आशावादी जीवन में जीवंतता होती है, निराशावादी लोगों की जीवंतता समाप्त हो जाती है। सारे लोग हर समय कुछ करने, कुछ बनने, कुछ जानने की तमन्ना रखनी चाहिए। सर गणेश दत्त का नाम सुने होंगे आप लोग, बिहार की ही विभूति है वो। सफल जीवन की झांकियां एक पुस्तक है। जितने हमारे यहाँ सफल लोग हुए हैं उनका जीवन दर्शन है उसमें। तो सफल जीवन की झांकियां, उसमें आया सर गणेश दत्त। गणेशवा नाम था, बिहार था बेचारा। पटना जिला में बख्तियारपुर के सामने घर था। उसके यहाँ एक चिट्ठी आ गई और वो चिट्ठी लेकर के गणेश चला रेलवे केबिन में। और वहाँ जो केबिन मैन था उससे कहा जा चिट्ठी पढ़ करके हमको बता दीजिए क्या लिखा है। बड़ा दुत्कारा वो केबिन मैन ने उसको, कितना गया बीता तुम्हारा गांव है जी, निपट मूर्ख है, एक चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं है, ऐसा निष्क्रिय जीवन काहे के लिए हो। चोट लग गई गणेश को। चिट्ठी उनसे पढ़वा लिया। 24-25 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई थी। एलपी स्कूल में जाकर के एडमिशन सुबह में ले लिया। अब क ख ग घ पढ़े वो 25 वर्ष का बूढ़ा। तो सारे छोटे छोटे बच्चे हंसे देख करके, अरे देखी रे बुढ़वा पढ़े ले ले। और ग्लानि हो गणेश को, भीतर से और जोश उभरे। सारे बच्चे उसको देख देख कर हंस रहे हैं। स्लेट पर पेंसिल से लिख रहा है, मैट्रिक पास किया। उसमें यूनिवर्सिटी बहुत कम मात्रा में, बिहार में एक भी नहीं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गणेश बीए पास किया। उस बुढ़ारी अवस्था में आप लोग तो एक मरल का परिभाषा रटते रहते हैं कि बूढ़ सुग्गा पोषमान। बूढ़ सुग्गा पोषमान नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी बूढ़ा विद्वान हो सकता है, धनवान हो सकता है, कलाकार हो सकता है। निराशावादी नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा अच्छा लिखा था, नर हो न निराश करो मन को। मेरे भाई बहनों, मन को निराश मत करो, कुछ काम करो। सारे लोग कुछ काम करो, धनार्जन के लिए काम करो, विद्यार्जन के लिए काम करो, कलार्जन के लिए काम करो, शांति मुक्ति के लिए साधना करो, ध्यान करो। निराशावादी आदमी से कुछ नहीं होता है। शरीर को बहुत हीन निगाह से नहीं देखना चाहिए। वो उसका बबुल्ला है तो पानी का फेना है। कई तरह से इस शरीर को दुत्कारा गया है और सब कुछ शरीर से ही होता है। पानी की बुल्ला से तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ शरीर से ही होता है। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, हमारा शब्द शास्त्र कहता है कि प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम होता है। व्यवहार में आप दृष्टि दौड़ा कर देखिए कि शरीर के बिना भोग नहीं होगा तो शरीर के बिना योग नहीं होगा। शरीर के बिना सिनेमा हॉल नहीं होगा तो शरीर के बिना सत्संग पंडाल नहीं होगा। शरीर के बिना सेवा नहीं होगी तो शरीर के बिना साधना नहीं होगी। सबका माध्यम शरीर है, सब कुछ शरीर से ही होता है।
भजन, सत्संग और दुनियादारी जितने काम हैं सब शरीर से होते हैं। गणेश कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए पास कर लिया, इंग्लैंड चला गया और वहां से सर गणेश दत्त की उपाधि लेकर के बिहार आया, बुढ़ारी में। कबीरपंथ जगत के लोग जानते हैं स्वामी हनुमान दास जी शास्त्री 107 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर छूटा। बनारस में उनका भव्य भंडारा किया, भंडारा मैंने अपने हाथों किया। उनके नाम पर हम सभी कबीरपंथियों के सहयोग से हनुमत पुस्तकालय बनारस की नाटी इमलियां बना। उनका जीवन वृत्त अद्भुत। शादी हो गई थी। पहले तो कुछ आप लोग गृहस्थ लोगों को नियम था कि शादी हो गई, जब तक द्विरागमन नहीं होता था लड़का ससुराल नहीं जाता था। आजकल तो सारे लोग बदतमीज हो गए, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, द्विरागमन नहीं हुआ और 5 गो बच्चा हो गया। लाज लिहाज शर्म सब खो दिया आदमी। इतना संयम में आदमी जीता था। तो शादी हनुमान साहब की हो गई, द्विरागमन नहीं हुआ था। इतने में पत्नी मर गई। बस सिंदूर दान तक जितना स्पर्श किया उस शरीर का उतना ही पत्नी का शरीर छूट गया। वहीं से बैरागी उभर गया। लगभग 24 वर्ष की अवस्था थी उनकी। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। मेहता परिवार का शरीर था। 24 वर्ष की अवस्था में पढ़ना शुरू किया। उनका नाम क्या पड़ा? स्वामी हनुमान दास जी खट शास्त्री। व्याकरण, वेदांत, न्याय, संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान हुए। मुझे उस दिन आश्चर्य लगा जब उनकी शताब्दी हम लोगों ने मनाई बनारस में। तो सारे पंडित जगत के लोग आए, सारे विद्वान, व्याकरण, वेदांती, न्यायी कि स्वामी हनुमान दास जी की शताब्दी है। सभी लोग संस्कृत में अभिनंदन लिख लिख करके लाए। उस दिन मुझे पता चला कि बनारस का नियम है कि जिनको हम पढ़ा सकते थे वो मंच पर प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए कि ब्राह्मण है। बनारस का कठोर नियम अभी है कि ब्राह्मणों के मंच पर गैर ब्राह्मण नहीं बोल सकता है। अभी तक ये नियम बनारस में चल रहा है। तो स्वामी हनुमान दास जी की शताब्दी मनाई। सारे पंडितों ने अभिनंदन लिख करके लाया, सब संस्कृत में, भिन्न भिन्न प्रकार के छंद में। उस दिन मुझे मालूम पड़ा इस बनारस के सारे पंडित स्वामी हनुमान दास जी को गुरु मानते हैं। गुरु कह करके लोगों ने अभिनंदन किया उनका। एक दिन उनके शास्त्रीय गुरु थे पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी जी, महामहोपाध्याय पंडित राज हरिहर कृपाल द्विवेदी जी। स्वामी जी उन्हीं से पढ़ते थे। एक दिन बैठ करके बीजक का पाठ करते थे। बीजक उनका अपना प्राण था। रात में सोते थे, बीजक याद है, 3-3 भाष्य लिखे बीजक के हो। फिर बीजक के प्रति इतनी आस्था कि रात में सोए तो सिरहाने में बीजक को रखें। ये आपके देश के, दुनिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक
राष्ट्रपति कलाम जी, राष्ट्रपति कलाम साहब आपके यहाँ देश के राष्ट्रपति थे। अद्भुत मुसलमान, जीवन भर ब्रह्मचारी रहे कलाम साहब, जीवन भर शाकाहारी रहे, आजीवन शाकाहारी रहे कलाम साहब, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कुरान तो पढ़ते ही थे, उतनी ही आस्था वेद में थी, उपनिषद में थी। कलाम साहब ब्रह्मसूत्र और गीता का पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे। गीता के प्रति, ब्रह्मसूत्र के प्रति अटूट आस्था कलाम साहब का। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी हनुमान दास जी 24 वर्ष की अवस्था में साधु हुए। 24 वर्ष की अवस्था में आयुण ऋक व्याकरण का सूत्र पढ़ना शुरू किया। 1272 सूत्र हैं व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी में। उसकी वृत्तियां हैं, उसकी वार्तिक है। 6 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर गए। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम, यहाँ से शुरू करें, अंतिम सूत्र है यूनस्ति। उधर से पहले वार्तिक, तब सूत्र पाठ करते करते संज्ञा प्रकरण में चले आ गए। 6 महीने में आप ही कहाँ से मुर्दाबाद रट लिए हैं कि बूढ़ सोगा पोषमान, इतना आपका मन मर गया है। 6 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर गए स्वामी हनुमान दास जी। फिर व्याकरण के सारे ग्रंथों को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा। जब पढ़ते थे पटना सिटी के मुरारका संस्कृत महाविद्यालय में, महोपाध्याय पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी से एक दिन बैठकर बीजक का पाठ कर रहे थे। राही ले पिपराही बही, करगी आबत काहू न कही। बीजक की रामायणी की पंक्ति है ये। महामहोपाध्याय जी कहते हैं, स्वामी जी ये कौन चीज याद करते हैं आप इतने बड़े विद्वान हो गए संस्कृत के, ये कौन भाषा ही बोलते हैं, इरिंग बिरिंग राही ले पिपराही बही। तो स्वामी हनुमान दास जी ने सदगुरु कबीर के टेढ़े मेढ़े शब्दों का ग्रंथ बीजक, जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साहित्यिक जगत के लोग जो अध्ययन करते हैं,